पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। पवन खेड़ा एक गद्दू आदमी है। इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? Pavan Khera, he is a tattoo, a puppet of the Congress. पवन खेड़ा मुंह छुपाते हुए गाड़ी में छुप छुप कर हैदराबाद में एक जगह से दूसरे ठिकाने जा रहे हैं। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। कांग्रेस के विवादास्पद प्रवक्ता पवन खेड़ा अब एक मुसीबत में फंस गए हैं। उन पर मुकदमा हो गया है। पुलिस उन्हें पकड़ने उनके घर पहुंची। उन्हें भागकर हैदराबाद जाना पड़ा। ये राहुल गांधी के बब्बर शेर नहीं, ये राहुल गांधी की भीगी बिल्ली है। पवन खेड़ा मुंह छुपाते हुए गाड़ी में छुप छुप कर हैदराबाद में एक जगह से दूसरे ठिकाने जा रहे हैं। कानून से बचने के लिए कांग्रेस राज्य में आ गए हैं। अब मामला क्या है पूरा आपको यह समझने के लिए थोड़े से पीछे चलना पड़ेगा 3-4 दिनों पहले तक। अभी हाल में पवन खेड़ा ने अपना एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाया कि उनके पास 3-3 पासपोर्ट है, 3-3 देशों के पासपोर्ट हैं। और यह जानकारी उनको कहाँ से मिली यह नहीं पता, लेकिन उन्होंने बाकायदा उन पासपोर्ट्स का पूरा फ़ोटो दिखाया बड़ी स्क्रीन पर और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके मीडिया को बताया कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी 3-3 पासपोर्ट रखती हैं। अब उन्हें शायद मालूम नहीं था कि हिमंता बिस्वा शर्मा उस तरह के नेता नहीं हैं कि उन पर आरोप लगा दिया जाए और वो चुप रहें या चुप बैठें। पहले तो सुनिए कि उन्होंने कहा क्या पवन खेड़ा पर। पवन खेड़ा बन जाएगा पवन पेड़ा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेड़ा पवन पेड़ा बन जाएगा। इसको पी लूंगा मैं। उन्होंने बाकायदा अपने यहाँ एक FIR दर्ज करवाया और उसके बाद फिर उनकी पुलिस, असम की पुलिस यहाँ पहुँची दिल्ली उनके घर पे। तब तक इनको खबर मिल चुकी थी कि उनकी गिरफ्तारी का सामान अब तैयार हो रहा है और वो भागकर पवन खेड़ा हैदराबाद पहुँच गए। वो कह रहे थे कल तक कि मैंने जो एक्सपोजे किया है वो सही है, अगर मेरे डॉक्यूमेंट गलत है तो मेरे पे केस करो। जब केस हुआ तो केस असम पुलिस उसको परस्यू कर रही है तो ये छिप रहे हैं। क्यों छिप रहे हैं? मतलब ये साफ है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो पासपोर्ट दिखा रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा जी की वाइफ का, लैंड डीड, भ्रष्टाचार के आरोप या जो भी कंपनी के डिटेल्स, वो सब फर्जी है। उधर हिमंता चुप रहने वाले आदमी में से है नहीं। उन्होंने बाकायदा चेतावनी जारी की कि पवन खेड़ा कहीं भी रहेंगे, पाताल में भी रहेंगे तो उनको खोज निकाला जाएगा। क्या लुका छुपी का खेल है असम? अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। असम के लोगों की जो बोलचाल है वो बिल्कुल इतनी नहीं है कि वो पूरा एकदम नाप तोल के बोले। वो खुलेआम बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं और पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते हैं। तो पवन खेड़ा एक गंदू आदमी है। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। अब कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया। उन्होंने कहा कि आप व्यक्तिगत आक्षेप कीजिए लेकिन गाली मत दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के जो आला कमान है उनका कहना है कि ये जो आरोप पवन खेड़ा ने झूठे आरोप जो लगाए हैं उसके लिए बाकायदा बीजेपी ही जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार है। ये तो ऑफिशियल डाटा है। ये कंट्री का जो एम्बेसी है उसने क्लियर कर दिया कि ये तीनों पासपोर्ट फर्जी है, यूएई, इजिप्ट, तीनों देशों से। देखो, अगर ये फर्जी है, मैं तो यही बोला आपको पहले उनके सवाल का जवाब देते हुए,
स्टेट मिनिस्टर आपका है ना, फॉरेन अफेयर्स यही का है, और कैबिनेट मिनिस्टर जयशंकर जी भी आपके साथ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, देने दो एक, और ये फर्जी है केस। अब तो आप FIR डाले हैं, देखेंगे क्या होता है। लेकिन केंद्र में सरकार होने के कारण कोई पहले से कैसे सफाई दे दे। या तो एक तरह का पागलपन हुआ कि झूठे आरोप तुम लगाओ और सफाई सरकार दे। खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा, और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? लोग कह रहे हैं कि ये हेमंत विश्व शर्मा की निजी खुंदक है, क्योंकि 3 साल पहले आपको याद होगा 2023 में यही पवन खेड़ा थे और यही असम पुलिस थी। असम में दर्ज एक हेट स्पीच के मुकदमे में पवन खेड़ा को हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा ये जमानत लेकर आ गए पवन खेड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उनको फटकार भी लगाई थी, लेकिन एक जमानत दे दी थी, गिरफ्तारी से उनको राहत मिल गई थी। अब हेमंता के पास अपना हिसाब पूरा करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस बार तो जो आरोप है बाकायदा जालसाजी और गंभीर धाराओं में है। तो इस तरह का मुकदमा में गिरफ्तारी कहीं भी, चाहे देश में कहीं भी रहे, वो हो सकती है गिरफ्तारी उनकी। सवाल ये उठता है कि पवन खेड़ा ने ये आरोप लगाए क्यों, और ऐसे जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स कैसे पेश किए, क्यों पेश किए। इसके पीछे कारण है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ। गौरव गोगोई की पत्नी ब्रिटिश मूल की हैं और बाकायदा पाकिस्तान की एक फर्म में काम करती थी, वहाँ से उनकी तनख्वाह भी आती थी। इस मुद्दे को बीजेपी ने इस बार जोर शोर से उठाया था और उसके कारण कांग्रेस बैकफुट पर जा रही थी। पवन खेड़ा कोई बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती तो है नहीं। वो कुछ साल पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, तो वो शीला दीक्षित के सलाहकार हुआ करते थे, और समझिए कि उनकी स्थिति जो है एक PS की थी। बीजेपी के कुछ नेता अभी भी कहते हैं कि पवन खेड़ा शीला दीक्षित का चप्पल उठाया करते थे। जब शीला दीक्षित की सरकार चली गई तो पवन खेड़ा ने केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय की तरफ रुख किया और यहाँ अपनी थोड़ी बहुत पहुंच बनानी शुरू की, बयानबाजियाँ देनी शुरू की। उसके बाद वो प्रवक्ता के तौर पर रखे गए। हालांकि कांग्रेस में कई लोग उनके खिलाफ थे, और जैसा कि हर एक पार्टी में होता है, कई लोग उनके पक्ष में भी थे और कई लोग उनके खिलाफ थे। मणिशंकर अय्यर ने उनके बारे में बहुत अच्छी टिप्पणी की है, थोड़ा आपको सुनाऊं। पवन खेरा, he is a tattoo, a puppet of the Congress. He's not a spokesman. मामला एक दिलचस्प मोड़ पर है। पवन खेड़ा अपने बड़बोलेपन के कारण फंस गए हैं। आगे देखिए क्या होता है, इसका कानूनी पहलू क्या होता है, इसका राजनीतिक असर क्या होता है। आप लोगों का क्या मानना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।